हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला एनडीए। सो गाइज, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो ये सीरीज है बेसिक टू एडवांस, इसमें मेन जो हमारा टारगेट है वो रहेगा एनडीए। एनडीए के पर्पज से हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे जो लेवल है वो जेई मेंस तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी की इससे पहले मैं दो एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, 1.1 एंड 1.2 विद एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें जो टॉपिक है वो है सबसेट। टॉपिक का नाम क्या है? सब सेट। मतलब कि कोई एक सेट है, उसी का पार्ट, उसी के एलिमेंट से मैंने कोई एक दूसरा सेट बनाया जो कि कहलाएगा उसका सबसेट। मतलब कि ये लगा लो, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ all the element of set A belongs to set B। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, मान लीजिए सेट B मेरा है 1, 2, 3, 4, और यहां पे जो मेरा सेट ए है वो है 1, 2, 3। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। मैंने यहां पे क्या लिखवाया? सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब एलिमेंट कौन कौन से है सेट ए के? 1 है, 2 है और 3 है। बिलोंग्स टू सेट बी, वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरा ए है वो सबसेट ऑफ बी है। इतनी बात समझ आई। तो जो सबसेट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी। और अगर ये बोलूं कि भाई ए तो बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है? वो उसका सुपर सेट है। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मान लो कि भाई मैं बोलूं कि ए बी का बेटा है, तो इस हिसाब से बी ए का फादर होगा, फादर या मदर जो भी है वो होगा ना। तो सिमिलरली अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब यहां पे जो मेरे पास ये सिंबल मैंने बनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? जो मेरा सबसेट होता है वो दो तरह के होते हैं। सबसेट मेरे दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, मान लीजिए मेरे पास ए कोई सेट है, तो 1, 2 है ना। इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं तो एक तो होएगा फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इम्पटी सेट बोल लीजिए, फाई बोल लीजिए, नल सेट बोल लीजिए, वॉइड सेट बोल लीजिए। तो जो ये वाला सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होगा। दूसरा मैं यहां पे सबसेट बना सकता हूं 1, फिर मैं बना सकता हूं 2, और मैं जो सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे जो मेरे ये 3 सेट हैं, जो मेरे ये 3 सबसेट हैं, 5, 1, 2, ये तीनों मेरे हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और जो ये वाला सेट है 1, 2, ये मेरा है इम्प्रॉपर सेट। मतलब कि जब मेरा जो सेट है, सॉरी सबसेट है, वो इक्वल हो जाए सुपर सेट के, सबसेट इज इक्वल टू सुपर सेट हो जाए, तो कहने का मतलब दो सेट इक्वल हो गए ना। तो दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनका कार्डिनल नंबर भी बराबर होगा और दोनों के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे में भी होंगे।
तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी के बचे हुए को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं सिर्फ इससे कि अगर प्रॉपर है तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और अगर ये इम्प्रॉपर है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल टू से। ठीक है ना, इसीलिए ये जो है सिंबल वो दोनों को डिनोट कर देता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इतनी बात समझ आई? ठीक है जी। अब दो तीन इसमें जो पॉइंट है लिखने वाले वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट 1, empty set is subset of every set. Empty set is subset of every set. दूसरा पॉइंट है every set is subset of itself, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 raised to power n of a, where n of a is the cardinal number, where n of a is the, ये क्या हो गया हमारा कार्डिनल नंबर, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 raised to power n की पावर 2 raised to power na मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए मेरा कोई सेट है A, B, C, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास आ गया 3। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट मेरे कितने हो जाएंगे, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा 2 raised to power n, n मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मतलब 2 raised to power 3, ये मेरे पास आ जाएगा 8। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं यहां पे इस ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हो जाएगा इम्पटी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सॉरी 1 2 3 नहीं, यहां पे ABC है, ABC, फिर है A, B, फिर है B, C, फिर है C, A, एंड देन सेट इटसेल्फ, मतलब कि A, B, C। अगर मैं यहां पे काउंटिंग करूं कलर चेंज करके, तो ये मेरा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये 8 मेरे पास क्या हो गए, सबसेट। इतनी बात समझ आई भाई? अब यहां पे एक चीज और समझेंगे। हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में एक सिंबल पढ़ा था एप्सिलॉन, जिसको हम लोग डिनोट करते थे ऐसे, एप्सिलॉन, और इसको हम लोग सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। अगर मैं बोलूं A बिलोंग टू सबसेट, मतलब A बिलोंग टू सेट A, तो मतलब कि जो मेरा ये A है वो इस सेट का एलिमेंट है। इतनी बात समझ आई? अगर जो मेरा ये A है वो इस सेट का एलिमेंट है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे A और इधर लिखूं B, तो मतलब कि जो मेरा ये A है वो एलिमेंट नहीं है, ये खुद भी एक सेट है, और इस वाले सेट का वो क्या है, सबसेट है। ठीक है ना, ये सबसेट हो गया और ये सुपर सेट हो गया। इधर ये है एलिमेंट और ये है मेरा सेट।
बात समझ आई? इस वाले सिंबल का मतलब ये हुआ कि जो मेरा ए है, मान लो ए सेट था मेरा, तो इसमें जो ये वाला ए है वो एक एलिमेंट है। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे ये है कि भाई अगर बी मेरा सेट कोई ये था, ए कोमा बी कोमा सी, तो ए इसका सबसेट है। मान लो कोई भी हो सकता है, वो कल्ला ए भी हो सकता है, कल्ला बी भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब कि है वो सेट। बात समझ आ रही है कि मैं इसको एज ए सेट यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, ना कि एज ए एलिमेंट। इतनी बात समझ आई भाई? अब यहां पे एक चीज देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब उसने बोला हुआ है कंसीडर द सेट, एक ये फाई है, ए है, बी है और ये सी है। मेरे पास उसने 4 सेट दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाई डॉट 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 बी। हमने यहां पे एक थ्योरम पढ़ी ना, अभी पॉइंट पढ़ा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मतलब कि जो मेरा फाई है वो यहां पे बी का सबसेट है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा इस तरीके से। फिर उसने बोला ए और बी, अगर मैं देखूं ए में एलिमेंट मेरा कौन सा है, 1 है, 3 है, और यहाँ पे 1, 5 और 9, मतलब कि आपस में ये सबसेट नहीं है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा, सबसेट का सिंबल बना के ये काट दूंगा। ठीक है जी। ए और सी में अगर मैं चेक करूं तो ए में 1 और 3 है, सी में 1 और 3 है, बाकी के एलिमेंट भी है, बट मेरे को 1 और 3 चेक करना था बस। तो मतलब कि जो मेरा ए है वो भी सी का क्या है, सबसेट है। बी और सी में अगर मैं चेक करूं, बी में मेरे पास 1, 5 एंड 9, सी में मेरे पास 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है, तो मतलब कि जो मेरा बी है वो भी सी का सबसेट है। बोलिए जी, यहां तक बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि भाई लेट ए बी सी बी 3 सेट। ये उसने यहां पे सेट बोल दिया कि ए भी सेट है, बी भी सेट है और सी भी सेट है, और यहां पे इसने बोला ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। मान लो मेरा कोई ए सेट है, वो सपोज करो ये है, तो जो मेरा बी सेट है ना, उसमें जो ए सेट है वो एज ए एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब कि मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। मान लो फिर ये बी भी है, ऐसा कुछ करके है। फिर उसने बोला कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो मान लीजिए सी मेरा जो है वो है, क्योंकि बी वाले एलिमेंट तो उसमें होंगे ही होंगे, और एक एलिमेंट मान लो मैंने सी भी ले लिया। फिर उसने पूछा कि इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। सबसेट में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो ए का एलिमेंट है, जो ए में एलिमेंट है वो बी में सी में भी होने चाहिए। अगर मैं यहां पे एलिमेंट चेक करूं तो सिर्फ ए है, और अगर मैं यहां पे एलिमेंट चेक करूं तो एक ये सेट ए वाला है, एक बी है और एक सी है। जो ये ए एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। वो एक एज ए सेट कंसीडर है, मतलब ब्रेसिस के अंदर डाल के रखा हुआ है, खुला ए नहीं है, और ब्रेसिस के अंदर ए है, तो मतलब कि वो एक सेट है। एक सेट एज ए एलिमेंट लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां से मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा ए है वो सी का सबसेट नहीं है, ये मेरा फॉल्स है। बोलो जी, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल, ये सबसेट और नोट सेट ऑफ दिस इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं चेक करूं, मेरा पहला क्वेश्चन इतना इतना है, तो यहां पे 2 है, 3 है और 4 है। 2 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है, तो मतलब कि ये इसका सबसेट है। फिर ए बी सी, और इधर बी सी और डी, जो यहां पे ए है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और यहां पे एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो जो मेरे 11th क्लास के बॉय स्टूडेंट हैं वो स्कूल के स्टूडेंट भी तो होंगे, तो यहां पे ये इसका सबसेट है, ठीक है।
x is a circle in the plane, x is a circle in the same plane with radius 1 unit, with radius 1 यूनिट। तो यहां पे जो मेरा है ये वाला सेट सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है, तो मतलब कि यहां पे सिंबल जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। या अगर तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस साइड वाला दूसरे का सबसेट है या नहीं है, तो नहीं है, बट जो आगे दिया हुआ है ये सुपर सेट है यहां पे, और ये मेरा सबसेट है, ठीक है। इस वाले साइड में तो सारे ही सर्कल आ जाएंगे, और जो इधर दिया हुआ राइट हैंड साइड x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, यहां पे सिर्फ वही सर्कल आएंगे जो 1 यूनिट रेडियस के हैं सेम प्लेन में, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और दूसरा बोला है x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल तो 3 साइड का होता है, रेक्टेंगल 4 साइड का होता है, तो ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है, कुछ भी इनमें रिलेशन नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा कि भाई ये मेरा सबसेट नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है x इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो मतलब कि ये मेरा सबसेट बनेगा। जो यहां पे इस साइड दिया हुआ है इसमें तो सारे ट्रायंगल कंसीडर हो रहे हैं, ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, चाहे वो इक्वलेटर है, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो स्केलर ट्रायंगल है, और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इक्वलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, तो मतलब कि ये इसका सबसेट है। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि ये मेरा जो सेट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और इधर उसने बोला कि x इज एन इंटीजर, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसे ऐसे -1, 0, 1, 2, 3 और इधर तक ये प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा ये वाला सेट है 2, 4, 6 वो यहाँ पे भी मिल जाएगा मुझे, तो मतलब कि ये इसका सेट सबसेट है। आई होप आपको ये जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का कि भाई सेट का जो सबसेट है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सा सिंबल वहां पे यूज कर सकते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मुझे ट्रू और फॉल्स बताना है, यही बताना है कि भाई वो उसका सबसेट है या नहीं है। अब यहाँ पे दिया उसने a, b और ये b और a इस सेट में भी है, बट यहाँ पे इसने बोला हुआ है नॉट सबसेट, तो मतलब कि ये मेरा फॉल्स है, ठीक है जी। फिर आगे a, e और इधर इसने बोला x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो मेरा सेट ये बनेगा I, A, E, I, O, U। तो मतलब जो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेट है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास ट्रू। 3rd क्वेश्चन में बोला उसने 1, 2, 3। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसने, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, इधर 1 भी है 3 भी है, बट ये वाला 2 नहीं है, तो मतलब कि ये मेरा सबसेट नहीं है, बट इसने यहां पे कंसीडर करा हुआ है सबसेट, तो मैं इसको लिख दूंगा फॉल्स। सिमिलरली यहां पे एलिमेंट ए जो है वो इस वाले सेट में भी है, तो मतलब कि ये वाला सेट हमारा सबसेट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहां पे उसने यूज किया हुआ है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब कि जो मेरा इस साइड है वो उस पूरे को मैं एज ए एलिमेंट कंसीडर करूंगा, तो मतलब कि अगर मुझे दूसरे में चेक करना है तो मेरे को ये चेक करना है कि भाई उसमें ये पूरा का पूरा एज इट इज है या नहीं है, बट दूसरे में वो नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा फॉल्स। 6th क्वेश्चन कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा कौन सा हो जाएगा 2, 4, और इधर वो बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले तो बहुत है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6, 9, 12, 18, ठीक है ना, ये सारे 36 को डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब कि जो मेरा 2, 4 है वो यहां पे भी लाई कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन था। 3rd क्वेश्चन देखते हैं।
उसने मुझे यहाँ पे सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, उसने जो मेरे को सेट दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 1,2, फिर ये 3,4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि मतलब जो मेरा ये सेट है वो एज ए एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, ना कि वो एज ए सेट कंसीडर हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक एज ए एलिमेंट कंसीडर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन उसने बोला 3,4 सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी। ये इसके एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सेकंड में उसने पूछा कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा मेरा। थर्ड में उसने बोला, अब उसने एलिमेंट सबसेट बना के लिखा है। उसने क्या करा है, ये 3,4 ऐसे था और इसके बाहर भी ब्रेसिस लगाए हैं। जब बाहर भी ब्रेसिस लगा दिए तो मतलब कि ये एक मेरा सेट बन गया। ये जब सेट बन गया तो ये ए का सबसेट है, तो ये है, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 भी ए को बिलोंग कर रहा है, यहां पे है, तो मतलब ये भी ट्रू है। फिर 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 एलिमेंट की तरह लिखा हुआ है, बट सबसेट के लिए अगर लिखना होता तो उसको मैं लिखता इस तरीके से ब्रेसिस के अंदर, बट यहां पे ब्रेसिस के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। छठे क्वेश्चन में आ रहा है कि 1,2,5 सबसेट ऑफ ए। अगर मैं यहां पे चेक करूं 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, ये जो है वो ए के सेट में लाई कर रहे हैं या बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं ए 1,2,5। अब इसने ये ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे सिंबल बनाया एप्सिलॉन, मतलब कि जो 1,2,5 है इसको मैं एज ए एलिमेंट कंसीडर करूंगा कि भाई वो ए सेट में है या नहीं है। तो ये वाला यहाँ पे एज ए एलिमेंट नहीं है, बट एज ए सबसेट कंसीडर कर सकते हैं, तो एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये मेरी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। अगला है 1,2,3। 3 मेरा एलिमेंट इसमें नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये पूरा है ब्रेसिस के अंदर 3,4, तो ये भी मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए को बिलोंग नहीं करता, बट 5 जो है वो सबसेट ऑफ ए है। 5 एज ए एलिमेंट नहीं बिलोंग करता, बट एज ए सबसेट बिलोंग करता है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में उसने बोला कि ये जो है वो एज ए सबसेट, मतलब कि सेट के अंदर 5 एज ए एलिमेंट यूज हो रहा है और 5 यहां ए में एज ए एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। आई होप सबसेट का जो सिंबल है या एप्सिलॉन का जो सिंबल है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आपकी क्लियर हुई होंगी, या जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे उसने बोला कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब पहला सेट मेरे पास क्या है, ये ए है, ठीक है ना, ये पहला सेट है, तो इसके सारे सबसेट क्या होंगे, पहला तो हो जाएगा 5 और दूसरा ये खुद हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। और अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखूं 2⁻1 तो वो भी क्या बनता है 2, तो मतलब कि इसके मैक्सिमम सबसेट कितने होते हैं, 2, जो कि मैंने बना दिए। सेकंड है मेरे पास a, b, तो सबसे पहले तो 5 इसका सबसेट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे a हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे b हो जाएगा और चौथा यहाँ पे सेट खुद हो जाएगा। जो भी सेट है वो खुद का सबसेट भी होता है। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, 2⁻2 मेरे पास कितना हो गया 4, तो मतलब कि इसके 4 सबसेट बन सकते हैं, वो मैंने लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है जी। थर्ड है ये जो कि है मेरे पास 1,2,3। अगर मैं इसके सबसेट यहां पे बनाऊं, पहला 5, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 1,2, छठा 2,3 और सातवां 3,1 एंड आठवां 1,2,3, ठीक है जी।
यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास कितने टोटल 3, तो 2⁻³ मेरा कितना होता है 8। यहाँ पे अगर मैं गिनूं भी तो ये मेरे पास सबसेट भी कितने बने हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास सबसेट कितने बने हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, छठा, सातवां और ये हो जाएगा आठवां। अब चौथा सेट उसने बोला 5। 5 मतलब कि अगर मैं लिखूं इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई ब्रेसिस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि एलिमेंट 0 तो 2⁻0 मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसका सबसेट एक ही बन सकता है जो कि हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा 5। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, क्वेश्चन उसने पूछा हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, इफ ए इज इक्वल टू 5। अब यहां पे एक स्टेटमेंट मैं आपको और बताऊंगा, पी ऑफ ए उसने जो पूछा है, अगर मेरा ए 5 है, 5 मतलब कि इम्पटी सेट, अगर इम्पटी सेट है तो इसके नंबर ऑफ सेट कितने बन सकते हैं 2⁻0 जो कि 1, तो पी ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमारे पास पढ़ने के लिए कंसेप्ट है वो है इंटरवल। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि यहां पे हमें पता है कि जो हमारे नंबर होते हैं ना, मैं सेट ऑफ रियल नंबर बता देता हूं आपको। सेट आर ऑफ रियल नंबर ठीक है जी। तो जो रियल नंबर हमारे होते हैं, जो रियल नंबर हमारे होते हैं, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, एक रैशनल और दूसरा इररेशनल। ठीक है जी, रियल नंबर को डिनोट करूंगा मैं आर से, रैशनल को मैं डिनोट करूंगा क्यू से, और इररेशनल को मैं डिनोट करूंगा टी से। आगे जो इररेशनल मेरा नंबर है वो इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इंटीजर को मैं डिनोट करूंगा जेड से। ठीक है, इंटीजर को मैं डिनोट करूंगा जेड से। आगे जो मेरा इंटीजर है वो नेचुरल नंबर में भी, और नेचुरल नंबर को मैं डिनोट करूंगा एन से। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, जो मेरा आर है, ठीक है, वो सुपर सेट है क्यू का, क्यू जो है वो सुपर सेट है जेड का, और जेड जो है वो सुपर सेट है एन का। तो एक तो ये चीज याद रखना, और यहां पे ये भी रखना कि आर इज सुपर सेट ऑफ टी। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई ना। रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है, जो इंटीजर है वो रैशनल का सबसेट है, जो रैशनल है वो रियल नंबर का सबसेट है, और इररेशनल भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है जी। अब आगे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है जी। रियल नंबर में मैंने यहां पे बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि रियल नंबर में हर कुछ आ जाता है, मतलब कि लगा लो बस वो नंबर रियल होना चाहिए, 1, 2, 0.5,
0.6 कोमा √2 कोमा √5, हर कुछ आ जाता है, हर एक नंबर रियल नंबर में कंसीडर होता है, ठीक है। तो यहां पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है क्या चीज? मान लो मेरे पास दो नंबर है ए कोमा बी, जो मेरा ए है वो लेस देन बी है, तो यहां पे मान लो मैं कोई सेट लिखता हूं ए एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और ए इज लेस देन ए इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन बी। तुम्हारे पास मान लो कोई ऐसा सेट है, तो ये हो जाता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि यहां पे जो ए, जो मुझे दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, वो इसमें कंसीडर नहीं होंगे, तो इसको डायरेक्ट मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ठीक है ना, इस ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल। अगर मैं यहां पे क्लोज इंटरवल की बात करूं, मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है ए और बी, और मेरा सेट है यहां पे ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां पे जब इक्वल टू सिंबल भी आ गया तो मतलब कि हो गया क्लोज्ड इंटरवल। यहां पे मैं ए और बी को भी इंक्लूड करूंगा, बट ओपन इंटरवल में जो मेरी ये लिमिट है ए और बी, इनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो क्लोज इंटरवल में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह का ब्रैकेट बना के ए कोमा बी, ठीक है ना, ए कोमा बी। आई होप आपको क्लोज इंटरवल और जो मेरा ओपन इंटरवल है वो चीज समझ आ गई होगी। बस ये चीज समझना, अगर मान लो ऐसा होता कि a इज लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू बी, तो मैं इसको डिनोट करता a, जैसे मेरा ओपन इंटरवल है तो इस साइड में ये ब्रैकेट बनाता और दूसरी साइड में ये वाली ब्रैकेट बनाता, ठीक है। अगर मेरे पास होता कि a इज लेस देन इक्वल टू एक्स और ये लेस देन इक्वल टू नहीं ओनली b, तो इधर मैं a बनाता और इधर मैं b बनाता और b वाली साइड में ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट लगाता, ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए जो ब्रैकेट होगी वो होगी ये वाली, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए जो ब्रैकेट होगी वो होगी ये वाली। और सबसेट या सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्रेसेस होते हैं, वो होते हैं ये वाली ब्रैकेट। इसके अलावा अपन जो ब्रैकेट जहां पे लिखी है उसको उसी तरीके से ही यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब उसने मेरे को बोला राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब यहाँ पे x, पहला जो क्वेश्चन है x बिलोंग टू रियल नंबर, और उसने मेरे को बोला कि -4, पहले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है -4 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 6। तो मतलब कि जो मेरा सेट है वहां पे -4 इंक्लूड नहीं होगा बट 6 इंक्लूड होगा, तो 6 मेरा क्लोज इंटरवल और -4 मेरा ओपन इंटरवल। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे उसने बोला -12 लेस देन x लेस देन -10, तो यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे ओपन इंटरवल है, तो इसको मैं लिखूंगा -12 कोमा -10। और जो इधर ये पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में मेरे को दिया उसने, ये एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन है हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो मतलब कि जो 0 है वो मेरा क्लोज इंटरवल है और जो 7 है वो मेरा ओपन इंटरवल है। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो मतलब कि यहाँ पे जो 3 है वो क्लोज्ड इंटरवल में आ रहा है और जो 4 है वो भी क्लोज इंटरवल में आ रहा है, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। आई होप आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में चीजें समझ आ गई होंगी। अगर वो मान लो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल की भी बात करता है ना, कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, तो इसका मतलब उसमें एक क्लोज्ड है और एक ओपन है, ठीक है। जैसे कि ये वाली और ये इससे नीचे वाली, ये दोनों मेरी कौन सी है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने देखो पीछे मेरे को ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था उसने, और मुझे ये इंटरवल में लिखना था, ठीक है। अब उसने मुझे इंटरवल ऐसे दे रखे और सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है। तो पहले में क्या है कि ओपन इंटरवल है, तो मतलब ए अगर मेरा कोई सेट है, उसको मैं लिख रहा हूं एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, और ये यहां पे ब्रैकेट ब्रेसिस क्लोज। सेकंड में मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू, मान लो इस सेट को मैंने b नाम दे दिया, a बिलोंग टू r मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो यहां पे 6 क्लोज इंटरवल उसने दिया हुआ है, तो मतलब कि ये लेस देन इक्वल टू x, और यहां पे भी ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो मतलब कि लेस देन इक्वल टू 12। यहां पे सॉरी a आएगा, मैंने आगे a कंसीडर किया हुआ है, तो यहां पे भी a लूंगा, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी ये। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला हमें, मान लो ये c है और यहां पे मैंने y ले लिया, y बिलोंग्स टू r, और यहां पे क्या है, जो मेरा 6 है वो ओपन इंटरवल में है, तो 6 इज लेस देन y, और यहां पे जो 12 है वो क्लोज्ड इंटरवल में है, तो यहां पे ये लेस देन इक्वल टू 12। डी में देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। मान लो ये मेरा डी सेट है इक्वल टू z विच इज z बिलोंग्स टू r, यहां पे ये क्लोज्ड है, तो -23 लेस देन इक्वल टू z और लेस देन 5, क्योंकि दूसरी साइड क्या है मेरा ओपन इंटरवल। तो ये इसकी लिखी जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे उसने मेरे से पूछा यूनिवर्सल सेट। देखो जी, अब यहां पे मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, एक तो यूनिवर्सल सेट और एक पावर सेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर सेट, और एक है यूनिवर्सल सेट। यहां पे जो मेरा पावर सेट है, पावर सेट मेरे पास क्या होएगा, ये मेरा वो सेट होएगा जो सारे सबसेट को मिला के, मतलब जितने भी मेरे सबसेट हैं उनको एज ए एलिमेंट में कंसीडर करूंगा। मान लो मेरा कोई सेट ए था, वो था 1,2, तो इसके कितने सबसेट होंगे, पहला होएगा 5, दूसरा होएगा 1, तीसरा होएगा 2, चौथा होएगा मेरे पास 1,2, ठीक है ना। अब इन सबको मैं जब एज ए एलिमेंट कंसीडर करूंगा, या फिर इनको जब मैं ब्रेसिस में क्लोज कर दूंगा, तो ये भी एक मेरा सेट बन जाएगा। इस सेट को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, और इसको मैं डिनोट करूंगा P ऑफ A से। इसको मैं किस चीज से डिनोट करूंगा, P ऑफ A से। इतनी बात समझ आई भाई। पावर सेट की जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, लेट A बी ए सेट। मान लो ए मेरा कोई सेट था, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, कि भाई जितने भी सबसेट ए के बन सकते हैं, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इन सबको मैं एज ए एक सेट में कंसीडर करूंगा, तो वो मेरा पावर सेट बन जाएगा। अब एक चीज समझना, किसी सेट का मैंने पावर सेट बनाया, आगे उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, आगे उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अब अगर मुझे मान लो यहां पे इसके सबसेट बनाने होंगे, मेरे पास एलिमेंट कितने, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले मान लो ए के कितने एलिमेंट थे, ए में 2 एलिमेंट थे, ठीक है। मान लो मैंने n ले लिए, ये 2 थे, चलो ठीक है। तो P ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर 2 4, तो यहां पे मेरे पास पावर सेट के कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4। इतनी बात समझ आई।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर मैं इसको एज ए फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो आप ये लिख लेना कि भाई 2 की पावर n, 2 की पावर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। और दूसरा होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया, मान लो मेरे पास कोई ए सेट है वो है 1,2 और बी सेट है वो मेरे पास है मान लो a,b, और जो सी सेट है वो मेरे पास है मान लो 3,c। तो इन सब का जो सुपर सेट होगा, या ये कह लीजिए यूनिवर्सल सेट ऐसा है जिसमें हर एक चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट मेरा यहां पे होएगा 1,2, 3, a, b, c, ठीक है जी। 1,2, 3, a, b, c। तो यूनिवर्सल सेट की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो हो जाएगा ए सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स अंडर कंसीडरेशन। यहां पे मेरे ये 3 सेट थे, इन तीनों को यूनिवर्सल ने एज अंडर कंसीडरेशन कर लिया कि भाई इसके जो एलिमेंट है वो कल यूनिवर्सल इस वाले सेट में भी है, तो मतलब ये जो मेरा सेट है वो इन सब का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या फिर आप ये कह सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट है वो सुपर सेट होता है हर एक सेट का। इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। यूनिवर्सल सेट इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उसने ए सेट दे दिया मेरे को, बी सेट दे दिया और सी सेट दे दिया, और उसने बोला कि भाई नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा सेट ऐसा है जो इसका यूनिवर्सल कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर मैं देखूं मेरे को 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए और 6 भी चाहिए एंड 8 भी चाहिए और 0 भी चाहिए। ये सारे के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तभी वो इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और अगर मैं देखूं पहले में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट 8 नहीं है, तो मतलब ये नहीं होएगा। दूसरा मेरा 5 है, इम्पटी सेट है। तीसरे में 0 भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब कि जो एलिमेंट मेरे को चाहिए वो तो उसमें है, तो जो मेरा तीसरा है वो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चौथे में अगर मैं चेक करूं तो इसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो मतलब चौथा भी मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं है, ना पहला है ना दूसरा है, सिर्फ ये जो तीसरा ऑप्शन उसने दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, उन तीनों का यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको जो सबसेट है वो टॉपिक समझ आया होगा। और यहाँ पे हमने हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट कर दी। एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा, उसमें हम लोग वेन डायग्राम वगैरह देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो चीज़ समझेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।